एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई भिखारी मंदिर के द्वार पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे हैं। संत जी ने थोड़ी देर कुछ सोचा और कुछ देर बाद उन भिखारियों को डांटते हुए कहा, अरे, जो खुद मांगने जा रहे हैं उनसे क्या मांगते हो? अगर सच में मांगना है तो अंदर जाओ, वहां राजाधिराज विराजमान हैं, उनसे मांगो, वही तुम्हारी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। ये सुनकर भिखारी आपस में हंसने लगे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ज्ञान देने की बात कही, लेकिन उन्हीं में से एक अंधा भिखारी जो कभी पढ़ा लिखा था और चेचक की वजह से अपनी आंखें खो चुका था, उसकी आत्मा इस वाणी से झंकृत हो उठी। उसके पास एक पुराना एल्यूमिनियम का कटोरा था जिसमें वह बैठकर भीख मांगता था। उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान से ही मांगेगा। अगले दिन वह मंदिर के भीतर गया। प्रभु श्री बांके बिहारी के समक्ष अपने कटोरे को रखकर बोला, जय बिहारी जी दयालु दाता के नाम पर, और उसे सीने से लगाकर लौट आया। उस दिन उसे कुछ नहीं मिला, वह भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में विश्वास गहरा होता गया कि बिहारी जी जरूर देंगे। वह रोज यही क्रम दोहराता, मंदिर जाता, जयकारा लगाता, कटोरा चुपचाप सीने से लगाता और लौट आता। फिर एक दिन जैसे ही उसने कटोरा छाती से लगाया, उसमें टन की आवाज आई। बिना कुछ बोले उसने उसे सीने से लगाया और वहां से चला गया। मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति ने यह सब देखा और सोचा, देखूं तो सही क्या हुआ है, और उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे चल पड़ा। भिखारी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचा जहां उसकी गूंदड़ी और कपड़े पड़े थे। उसने कटोरा उठाया और टटोलते हुए देखा कि उसमें एक चमकदार भारी स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का पड़ा था। जैसे ही उसने उस सिक्के को हाथ में लिया, उसमें से एक दिव्य तेज निकला और उसी क्षण उसकी नेत्र ज्योति लौट आई। अंधेपन में डूबे वर्षों बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी दृष्टि में सबसे पहला दृश्य था श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का साक्षात विग्रह, जो उस मुद्रा पर अंकित था। यह कोई साधारण सिक्का नहीं था। उस पर न किसी राजा की मोहर थी, न किसी साम्राज्य का चिन्ह, बल्कि स्वयं ठाकुर जी की दिव्य मूर्ति उकेरी गई थी। वह भिखारी भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने जीवन की दरिद्रता, पीड़ा और अंधकार अब सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। सिक्के को कटोरे में रखकर उसने छाती से लगाया और लगातार बोलता रहा, जय बिहारी जी की, जय दयालु दाता की। पीछे से जो व्यक्ति सब देख रहा था, उसने भी उस अलौकिक दृश्य को देखा। फिर एक और चमत्कार हुआ। उस भिखारी को देखा गया कि वह यमुना जी के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे जमीन पर हो। वह सीधे यमुना पार बेलवन की ओर चला गया और उसके बाद